मैं हिमाचल और उत्तराखंड के एमएलएज लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पे कोई भी ऐसा एमपी या एमएलए नहीं है जो आरक्षण का विरोध कर सके। ये माना जाता है कि लोग आरक्षण का विरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई जो राजनेता है उसमें वोट की वैल्यू होती है और जिसकी ज़्यादा जनसंख्या उसकी ज़्यादा वैल्यू। तो जिन क्षेत्रों में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हिमाचल में जनरल की आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी तो आप लोग आइए और उसका विरोध कीजिए, क्योंकि अब नेताओं से हमें उम्मीद नहीं है। क्योंकि भाई ये सिंपल सी बात है, जिसकी जितनी जनसंख्या और ये शूद्र तो टेक्निकल लोग होते थे जो वर्ण व्यवस्था में सेकंड पोजीशन, लेकिन ये क्षुद्र हैं। क्योंकि क्षुद्र इसलिए हैं कि जो इतना स्वार्थी और लालची और जनसंख्या बल के नाम पे अत्याचार कर रहा है, जबकि पता है कि आज भी सेना में जनरल लोगों की इतनी संख्या कि अगर एक बार सैनिक विद्रोह हो जाए तो फिर इनकी हालत खराब हो जाएगी, फिर वही रोते फिरेंगे। और जहां सोशल मीडिया से वहां से लेके ये बदतमीजी और अपने जनसंख्या बल यानी कि वोट पावर के नाम पे ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इसको शिखंडी आंदोलन बोला कि सेना भीष्म पितामह की तरह हो गई है। चाहे अंधाधृष्टा से गलत कानून बनाए, उल्टा सीधा कानून बनाए, या तो कोर्ट मार्शल के डर से, या तो अपने प्रतिज्ञा के बल पे सेना में विद्रोह या सेना में दहाड़ नहीं हो पा रही है। जबकि देखिए, किसी नेता की औकात नहीं, हिम्मत नहीं है कि जो रिजर्वेशन के बारे में बोले। इतने स्वार्थी, लालची और दलिद्र किस्म के नेता हो चुके हैं। एक एक का मैं नाम क्या गिनाऊं, जरूरत पड़ेगी तो मैं नाम लेके भी बोलूंगा। तो पहले उत्तराखंड और हिमाचल के सांसद और एमपी, जहां जनसंख्या ज्यादा, आप तो बोलिए आप निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे। आपको किस बात का डर है? लालच भी बना रहेगा और एक सत्य का मार्ग भी पालन हो जाएगा। सेना के लोगों को तो मैं समझ सकता हूँ। भीष्म पितामह मत बनिए। भीष्म पितामह को रोकने के लिए शिखंडी को आगे लाना ही पड़ेगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्षत्रिय किसी पे अत्याचार नहीं करते, लेकिन जब अत्याचार होती, खुद सोच लीजिए, जिस समय हमारी जमीनें ली गई थी वो पूरी तरह से इलॉजिकल था। उस आधार पे देखा जाए तो भारत का संविधान ही इस समय इलॉजिकल हो चुका है। उस संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह चुकी है। इसके बारे में हम अलग से डिटेल में जाएंगे। अभी मुद्दा आरक्षण का है। मैं पूरे भारत में जो भी बहुत बड़ा अपने आप को लॉजिकल बनता है उसको ओपन चैलेंज करता हूं। अगर जनसंख्या बल के नाम पे तुम अत्याचार कर सकते हो, तो बाहुबल के नाम पे अगर कोई अत्याचार करता है तो उसे गलत मत मानो। तुम्हारे पास गुंडागर्दी थी, तुम निसंदेह क्षुद्र लोग हो, शूद्र नहीं। क्योंकि शूद्र का मतलब टेक्निकल पीपुल होता है। क्षत्रियों के बाद उन्हीं का वर्ण में स्थान था। क्षत्रिय मूर्ख हो गए गुरु घंटालों के चक्कर में। लेकिन फिर भी यहाँ आरक्षण का मुद्दा है, दूसरे के साथ अत्याचार हो रहा है, इसका विरोध होना ही चाहिए, उसे समाप्त करना चाहिए।